नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, क्योंकि भारत के अंदर एक फटी पुरानी चली हुई प्लेबुक चलाने का, एक टूल किट चलाने का दोबारा से कोशिश चल रही है। द गेम इज एज सेम एज बांग्लादेश, मतलब सिंपल एज दैट। उसके आगे अब क्या बोले, सबको पता है बांग्लादेश में क्या हुआ था। एंड हमको दिख रहा है कि भारत के अंदर भी काफी चीजें एक्टिवेट सडनली हो रही हैं। लेट्स टॉक अबाउट दोज एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी नीड टू डू। अधिक भाई, नमस्कार। नमस्कार आदि भाई जी, पूछिए। यार, बांग्लादेश इंडिया क्या कंपैरिजन है? स्टूडेंट प्रोटेस्ट करोगे यहाँ पर आप? स्टूडेंट प्रोटेस्ट? ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट वाला पहले कोशिश की गई थी। ये एनटीसीए प्रोटेस्ट वाला स्टूडेंट से शुरू हुआ था। जेएनयू का जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये पूरे जेएनयू का जो शुरू हुआ था, वहां से ये सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट, रोहित वेमुला वाला इंसिडेंट, कोशिश की गई, चली नहीं। से ये सिर्फ बांग्लादेश नहीं है। अब देखेंगे, अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में हम झांके तो आपको एक अजीब सा सिमिलैरिटी दिखेगी। सद्दाम हुसैन से शुरू करके मुअम्मर गद्दाफी, फिर उसके बाद बशर अल असद, फिर उसके बाद होस्नी मुबारक, फिर उसके बाद श्रीलंका में जो हुआ, फिर उसके बाद इमरान खान भी, और शेख हसीना पे। खास करके इराक वाला इंसिडेंट, सद्दाम हुसैन या बशर अल असद और रशिया या फिर गद्दाफी, इन लोगों ने, उनके कॉमन जो डिनोमिनेटर होता है इन सब में, और मैंने आपके शो में पहले काफी बार, 3-4 बार मैंने बोल दिया है कि ये सारे डॉलर से थोड़ा डिविएट कर रहा था। डॉलर से दे वर एक्चुअली चैलेंजिंग द हेजेमनी ऑफ डॉलर। तो इनको, इनके खिलाफ ये सारा शुरू किया गया। अरब स्प्रिंग करवाया गया, फिर उसका आउटकम हुआ, फिर जो लीबिया में हुआ, सीरिया में हुआ, फिर एक फेक वॉर ऑन टेरर के नाम पे इराक को फिर इन्वेड करवाया गया, फिर उसके बाद जो सद्दाम हुसैन के साथ हुआ, फिर इराक का आज जो हाल है। एक टूटा फूटा देश है जो तेल बेचता है, तो वो एक यूएस बैंक में, अमेरिका में वो पैसा जमा होता है। फिर उसके बाद इमरान खान के साथ जो किया गया, फिर बांग्लादेश में जो हुआ, बांग्लादेश में इलेक्शन के पहले से ये बोला जा रहा था, ये इलेक्शन जो है, इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर हमारी भरोसा नहीं है, हमारे भरोसा नहीं है। फिर उसके बाद इलेक्शन हुआ, शेख हसीना वॉन। फिर शेख हसीना के ऊपर भी बहुत प्रेशर थी कि ये कर दो, वो कर दो, नहीं किया। तो उस टाइम से वो बोल रही थी कि शी वाज अवेयर कि कुछ ना कुछ हो सकता है। फिर डेमोक्रेसी के नाम पे स्टूडेंट आंदोलन करके पूरा सरकार को गिरा दिया गया। द कंट्री टुडे इज इन टोटल मेस। टोटल मेस जिसको कहते हैं। और जो लोग डेमोक्रेसी के लिए ये सब कर रहे थे, डेमोक्रेसी बचाने के लिए, ऐसे कुछ नमूने हमारे देश में भी है जो बोलते हैं कि हम डेमोक्रेसी बचाने के लिए ये सब करते हैं इंडिया में। तो जो लोग डेमोक्रेसी बचाने के लिए एक शेख हसीना को हटाया, ये बोल के कि शेख हसीना वाज अनडेमोक्रेटिक, वो लोग आज एक ऑटोक्रेटिक सरकार चलाते हैं, इलेक्शन करना नहीं चाहते। और वो किसके पपेट है सबको पता है। नहीं तो आसिम मुनीर कहता है कि वी विल अटैक फ्रॉम ईस्ट वर्ड। आप सोचिए, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इम्पैक्ट क्या है, कारण क्या है। सो लिंजे ग्राहम जो एक सेनेटर है वहां पे, शायद वो तो कुछ हफ्ते पहले ये बोल रहा था, वी विल क्रश द इकोनॉमी, रशिया के, इंडिया के, चाइना के। तो फिर आप देखेंगे अचानक ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर अभी जो सवाल या निशान लगाने की कोशिश की जा रही है। कब कोशिश की जा रही है? जब इलेक्शन कमीशन फेक वोटर्स, इलीगल वोटर्स का नाम हटाना चाहता है। और उसमें भी जो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, ये देखो फेक वोटर्स, उनको बोला जा रहा है आप एफिडेविट साइन करो, फिर उसके बाद एक लीगल कंप्लेंट फाइल होगी, फिर उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो एफिडेविट साइन नहीं करेंगे। कल जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, आई वॉज सरप्राइज कि ये वाला इशू उठाया नहीं गया। ये जितने सारे अभी खुलासे टीवी में करवाया जा रहा है, देखो इतने फेक वोटर्स है। मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊं। बनारस में, शायद बनारस के ऊपर एक ऐसे ही लगाया गया कि एक घर है जहां पे 50 या 70 ऐसे लोग हैं, तो एज इफ कि दिखाया जा रहा है कि
एक बंदा है जिसके 50 बच्चे हैं, उसको लेके कहानी बनाई गई। बाद में पता चला कि वो जो है ना, वो एक मंदिर है, मठ है, मठ। तो मठ में जो लोग रहते हैं वो गुरु शिष्य जो एक ट्रेडिशन होता है ना, तो उस हिसाब से, क्योंकि वो अपना घर त्याग करके आते हैं, उस हिसाब से दैट एड्रेस में 70-80 लोग रहते हैं। वो अगर वोटर बन जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि सारे एक फैमिली का है, लेकिन द मठ का कॉन्सेप्ट ही ऐसा होता है कि यू ट्रीट दैट एज योर न्यू फैमिली। तो आप बारीकी में देखेंगे, हर एक चीज में आपको रियलिटी कुछ और दिखेगा। और ऑल दीज आर बीइंग डन फॉर व्हाट? क्योंकि जिन लोगों को पता है आज कि वो इलेक्टोरली वो इस सरकार को हटा नहीं पाएगा, इलेक्टोरली, डेमोक्रेटिकली। सो व्हाट डू यू डू? इफ आई कांट विन, आई विल ruin. If I can't convince, I will confuse. और उसके बाद जब बुरी तरह से हार जाएंगे तो बोला जाएगा मैंने तो पहले ही बोला था, ये प्रोसेस ही गलत है। इसीलिए रास्ते पे उतरो। डेमोक्रेसी बचाना है तो इलेक्शन कमीशन को खत्म करो, डेमोक्रेसी बचाना है पूरा प्रोसेस को खत्म करो। रास्ता अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव इज सेम, एनर्की। अरब स्प्रिंग वाज एंटायरली दिस टेम्पलेट। अरब स्प्रिंग था क्या? अरब स्प्रिंग यही तो था। वो अमेरिका का, देखिए एक चीज तो मानना पड़ेगा, सरकारें आते हैं जाते हैं, कभी डेमोक्रेट्स होते हैं, कभी रिपब्लिकन्स होते हैं, उनके अपने डिफरेंसेस कुछ भी हो, व्हेन इट कम्स टू अमेरिका, रेजिम चेंज की प्रोसेस में उनकी कोई चेंज नहीं आती। दे डोंट चेंज द प्रोसेस ऑफ रेजिम चेंज। आपको याद है कुछ एक साल पहले इस देश में कुछ लोग हैं, वो तो ये बोल रहे थे कि अगर 2025 के सितंबर तक मोदी हट ना जाए, सो ही विल बी रिमूव्ड बाय अदर मीन्स। ऐसे स्टेटमेंट्स आया था, ऐसे स्टेटमेंट्स दिया गया था। नाउ यू सी व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। तो ये एक टेम्पलेट है जिसमें काम करवाया जा रहा है। द मास्टर्स आर समवेयर एल्स। व्हाई मोदी? 2014 के पहले क्या होता था इस देश में? हर दिन टेरर अटैक, कहीं कहीं पे भी। मेक इन इंडिया का नामो निशान नहीं, पूरा मैन्युफैक्चरिंग खत्म कर दो, आत्मनिर्भरता का कोई नामो निशान नहीं। आप पूरे 30-40 साल तक एक ऐसे माहौल क्रिएट करो कि जिसका भी थोड़ा ब्रेन है वो यहां से चले जाए, उसको ब्रेन ड्रेन कहा जाता था। इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप्स थोड़ा बहुत ही था, बहुत ज्यादा नहीं था। 85% ऑफ द पैसा बीच में चला जाता था कहीं और, बिचौलियों ले जाते थे, पैसा पहुंचता नहीं था गरीबों के पास। आधे लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था। India was among the fragile 5 economies of the world, as per Morgan Stanley. तो उसको अगर रोकना है, जैसे इराक में इन्वेड किया ना, इराक में इन्वेड किया, लीबिया में इन्वेड किया, अमेरिकन फाइटर प्लेन्स केम, सीरिया में भी वही था। सीरिया में क्योंकि रशिया बचाने आ गया, then the Russia-Ukraine war started. Look at the trajectory. अब इंडिया में आके अमेरिका फाइट नहीं कर पाएगा, इंडिया में आके अमेरिका फाइट नहीं कर पाएगा, तो दे हैव टू डू अदर थिंग्स। तो फिर आप क्या करोगे? आपकी विडंबना यह है कि भाई इंडिया के को रेजिम चेंज तो करना है, हमें एक टट्टू बैठाना है, टट्टू हो पप्पू हो जो भी हो, हमें एक बिठाना है जो हमारे इशारे पे सारे चीज करे, लेकिन मार्केट खत्म ना हो, इसीलिए इंडिया बर्बाद ना हो जाए। सो ऐसे ही ढांचा बनाकर रखो, लेकिन एक ब्रिंग अ वीक लीडर, वीक, टोटली अ वीक सेलेबल कॉम्प्रोमाइज लीडर चाहते हैं वो लोग। हर देश में ऐसा ही होता है, इराक में भी वही हुआ 2011 में। ये तो इजिप्शियन आर्मी केम एंड रेस्क्यूड देम। सो ये जो आज बालूच जितने ग्रुप से उनको टेररिस्ट डेजिग्नेट करते हैं, किया है अमेरिका ने, सरप्राइजिंगली द मुस्लिम ब्रदरहुड हैज अ फ्री रन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दे डू। अरब स्प्रिंग में उनका एक बहुत बड़ा रोल था
बांग्लादेश में भी मुस्लिम ब्रदरहुड का ही आप बोल सकते हैं कि द अदर साइड ऑफ दैट इज द जमात ग्रुप्स. So you see what is happening in India is this for the next 3-4 months. हर तरह का पैंतरेबाजी जो पहले भी हो चुका है, आप देखिए 2014 से इंटॉलरेंस वाला एक माहौल तैयार करने की कोशिश की गई, माइनॉरिटीज नॉट सेफ शुरू हुआ, फिर रोहित वेमुला वाला करके ऐसा दिखाया कि पूरे सारे जातिवाद में सारे को मारा, सब आर बीइंग किल्ड. फिर उसके बाद शुरू हुआ रफाल के नाम पे कि पूरे देश में आंदोलन करो, रफाल खरीदा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक ले गया ये जानने के लिए कि भाई उसमें क्या वेपन सिस्टम्स हैं. फिर उसके बाद पेगासस, फिर उसके बाद कोविड के टाइम माहौल तैयार करने की कोशिश की गई कि कुछ नहीं कर रहा है सरकार. फिर दे ट्राई टू पुट क्वेश्चन मार्क ऑन योर इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन्स. फिर उसके बाद पेगासस वाला आया, सेंट्रल विस्टा आया, ये आया, वो आया, बहुत कुछ आया. फिर जब लड़ाई होती है, पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर होता है, instead of giving credit to the armed forces, to the will of the political leadership, आप क्या करते हो? एक रफाल, 2 रफाल लेके बैठ जाते हो. कितना क्रैश हुआ वो बताओ. मतलब डू नॉट गिव क्रेडिट, टोटली डिस्क्रेडिट करो. तो आप मान लीजिए आदि भाई, अगर अगले 4-5 महीने में जैसे आसिम मुनीर बोलता है, या जैसे आसिम मुनीर से अमेरिका बुलवाया है, ट्रंप ने बुलवाया, अमेरिका को छोड़ देते हैं, ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन बुलवाया है कि 2 तरफ से करेंगे. तो अगर 2 तरफ से होता है अगले 6 महीने में कुछ, एंड आई एम श्योर आदि भाई इस बीच में बहुत कुछ कोशिश भी की गई, उसको न्यूट्रलाइज किया गया होगा इंडिया से. तो ऑल आई एम सेइंग इज अगले 6 महीने में अगर कुछ होता है और एक लड़ाई की माहौल आ जाती है, और लड़ाई होती है जहां पे पाकिस्तान विल बी सपोर्टेड विद ऑल काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस इनपुट्स बाय द वेस्ट, खास करके अमेरिका ही बोल देते, क्योंकि वो तो अमेरिका की मिट्टी से थ्रेट मारा है ना, ऐलान किया है. एंड देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. फिर इंडिया को जो करना इंडिया करेगा, लेकिन उसमें इंडिया की भी कुछ नुकसान तो होगी ना. जंग होती है तो अगर आप दुश्मन के 100 में से 80% आप उनके डैमेज करते हो, तो 20 तो आपका भी नुकसान होता है. तो यहाँ पे एक इकोसिस्टम बैठा है, फिर वो 20 लेके बैठ जाएगा. आपने 80 खत्म किया, उसकी बात नहीं करेंगे. फिर देखो 5 फाइटर प्लेन गिरा, मोदी जिम्मेदार. देखो ये हुआ, मोदी जिम्मेदार. सो बेसिकली मोदी इज द टारगेट, क्योंकि मोदी मार्केट नहीं खोल रहा है, क्योंकि मोदी आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, क्योंकि मोदी कल्चरल इंटीग्रेशन विद इकोनॉमिक एडवांसमेंट्स एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करता है, क्योंकि मोदी एक कल्चरल रेनेसां लाने की बात कर रहा है, क्योंकि मोदी जो है हिंदुओं को जगा रहा है, क्योंकि मोदी जो है इंडिया को सशक्त बना रहा है. और अगर अभी ना रोके तो फिर वो 10 ट्रिलियन तो 2035 तक बन ही जाएगा मोमेंटम में. बिकॉज अमेरिका कैनॉट फाइट अ वॉर हियर. अगर आप देखेंगे अमेरिका ने हमेशा क्या किया है, और मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, या तो सिविल वॉर लगाया है एनर्की करके, और उसमें एक नाम जोड़ना है यूक्रेन वाला, विक्टर यानुकोविच का जो है यूक्रेन का 2014 में जो किया, उसको मैं भूल गया था. ये जो लड़ाई शुरू की गई थी 2014 में, रेजिम चेंज पहले अमेरिका ने करवाया वहां पे. पीपल डोंट रियलाइज इट. ये जेलेंस्की जो है ये फर्जी है. तो या तो रेजिम चेंज करवाता है, और रेजिम चेंज करने के बाद लड़ाई में भिड़वा देता है ताकि वो इकोनॉमी खत्म हो जाए. और ये अगर सफल नहीं होता है, नो अदर कंट्री सिंस 1945 has assassinated so many people abroad of other countries जैसा एक खास देश ने किया है. वो खुद नहीं करते हैं, उनके इकोसिस्टम है जिससे करवाया जाता है. आप सोचिए, आपको आपके देश में अगले 4-5 महीने में बहुत कुछ करने की कोशिश की जाएगी. ऐसा नहीं कि इंडिया को पता नहीं है, ऐसा नहीं कि मोदी जी को पता नहीं है. And I'm sure they're taking enough efforts are being made to counter it. This is the scenario. तो बांग्लादेश में जो हुआ, ये इंडिया बांग्लादेश नहीं है. इंडिया के लोग are far more mature in terms of democracy. Thanks to social media, आज तो अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है. Thanks to digital media,
थैंक्स टू पीपल लाइक आदि, अवेयरनेस बढ़ गई है। तो वो झांके में करना मुश्किल, झांसे देके करना मुश्किल है, झांसा नहीं दे पा रहा है। नहीं तो आज जो रेजिम चेंज की फिर से एक मुहिम लगाई जा रही है, ये 10 साल से कोशिश तो की जा रही है ना, देयर इज नो डिनायल ऑफ दैट। एक फर्ज ही शुरू किया कि रिजर्वेशन हटाया जाएगा, शुरू हुआ था। सो इस बार भी इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स एआई का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ एक गलत स्टेटमेंट निकाल देगा, कुछ ना कुछ वीडियो निकाल दे, दे कीप ऑन डूइंग दिस। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मोदी जी का जो क्रेडिबिलिटी है, मोदी जी का जो भरोसा है लोगों में, उसको तोड़ो। बिकॉज अमेरिका कैन नॉट कम एंड फाइट हियर फिजिकली, वो नहीं कर पाएगा, उनकी औकात नहीं है आज। दे कैन इंडिविजुअली टारगेट, हो सकता है कल मुझे टारगेट करे, आपको टारगेट करे, हो सकता है। हम तो छोटे फिश है, फिर भी मैं बोल रहा हूं, बट दे कांट फिजिकली कम एंड फाइट। वो अफगानिस्तान में फाइट नहीं कर पाता, वियतनाम में नहीं कर पाता। उनका प्रॉब्लम है कि विंस्टन चर्चिल वाला माइंडसेट है ना, कि यार ये देश अब तक टिका कैसे है, इतने डिफरेंसेस है, इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद, हाउ आर दे, व्हाट इज कनेक्टिंग देम, व्हाट इज कीपिंग देम यूनाइटेड। और ये बार बार बोला जाता है यूनियन ऑफ स्टेट है, नेशन नहीं है। ये तो छोटे छोटे स्टेट्स एक साथ आके डिसाइड किया कि हम लोग एक फेडरल रिपब्लिक है। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये भी है, बोलो कि ये ना, ये देश नहीं है, इट्स अ कॉन्फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्टेट्स। ये लैंग्वेज का डिफरेंस नहीं है, ये तो तुम लोग अलग अलग देश ही हो, राज्य नहीं हो। सब कुछ किया जाएगा, फ्रॉम खालिस्तान टू बांग्लादेश, हर चीज किया जाएगा to create anarchy in this country. Now it is up to people of India to realize what they are facing and what Modi ji has done. मेरी तो गुजारिश है सरकार से, I am not part of the government, कि मोदी जी या मोदी सरकार ने जिस तरह से रोका इस मार्केट इन्वेशन को, जिससे 15 से 20 करोड़ किसानों की जिंदगी चली जाती, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज एंड कोर एग्रीकल्चर, इसके बारे में सरकार थोड़ा सा लोगों को बताए कि व्हाई वाज इट नेसेसरी टू डू इट, क्यों ट्रेड डील नहीं हुआ, विच इज इंपॉर्टेंट। बैक टू यू आदि भाई, आई मे हैव स्पोकन टू मच। नहीं, आई थिंक यू नो देयर इज, यू मस्ट रियलाइज एक चीज हमको, आई जस्ट वांट टू पुट थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आल्सो, कि अगर आप देखें ये कोशिश जो थी ये काफी टाइम से चल रही है टू अ पॉइंट। जो आपके फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके साथ मिलके तो एक शैडो गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। एंड रिमेंबर दैट वाज probably the break point, that was the most dangerous point. वो हमको पता नहीं चला, that is a different story, but that is the most dangerous thing that could have happened. ये जो सड़क पे प्रोटेस्ट आपको पता है कोई नहीं आता बाहर, ठीक है। they'll have to do it not now, अभी तो बारिशें शुरू हो जाएंगी, हालत खराब, ठीक है, बारिशें चल रही है, तो this is not the right time, the timing is somewhere November, तो ये बिल्डअप कर रहे हैं उस तक के लिए। बिहार में अगर हारेंगे तो फिर प्रोटेस्ट करेंगे, sort of a thing. But you know the point is, इनको local resonance नहीं है, and I'll give you an example. No matter what, which side you feel about the whole stray dogs issue in Delhi, उसके लिए लोग ज्यादा निकल आए than these guys protest, ठीक है। तो we just have to keep our heads clear. ये काफी टाइम से चल रहा है, गवर्नमेंट knows about it, people know about it, और you know it's all connected to geopolitics. जब तक आप थोड़ा सा अमेरिका के ऊपर डोमिनेट कर रहे थे उस टाइम पे, तो ये सब बंद था। अब उसने थोड़ी सी गेम खेली है, यू आर ट्राइंग टू पिवट अ लिटिल बिट, तो थोड़ा सा एक गैप दिख रहा है, तो द गेम इज स्विच्ड ऑन। जहां पर आप अपनी स्ट्रेंथ दोबारा पिकअप करोगे, व्हिच probably we'll discuss in another show, you will find these guys will go quiet again. So ये चीज हमको बड़ी क्लियरली याद रखनी है कि अपना जो पोजीशन है, इकोनॉमिक, सोशल एंड मिलिट्री, as long as these three are strong, they can't do jack shit to you. जी आपने सही कहा। मैं एक ही शब्द अंत में एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, सरकार को जो करना है सरकार कर रहा है, मिलिटरीली इंडिया को एम्पावर करना, ट्रेड में ऐसा देखना कि विन विन सिचुएशन हो, इंडिया की नुकसान ना हो,
और आज भी मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि इंडिया का राइज जो है वो नेसेसरी है टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन पॉपुलेशन एस्पिरेशन। ये किसी को हराने के लिए ये सब नहीं है, बट एंड इंडिया वुड हैव बीन अ गुड ब्रिज बिटवीन द वेस्ट एंड रशिया। ये चाहते नहीं है जो बाहरी ताकतें हैं। तो सरकार को जो करना है मिलिटरीली, फॉरेन पॉलिसी वाइज, वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, वो करता रहेगा। बट पीपल ऑफ द कंट्री, इनके लिए जरूरी है छोटे छोटे चीजों में कंफ्यूज्ड होके सरकार को गाली, और गाली के बाद ये सरकार को जाना चाहिए, ये मानसिकता से निकले। क्योंकि मोदी जी तो एक सन्यासी है, उनका वो किसी अपने जनरेशंस के लिए रख के नहीं जा रहा है। आप समझिए कि अल्टीमेटली व्हाट इज द गेम बीइंग प्लेड ऑन इंडिया। वो आप ही के सक्सेसिव जनरेशंस के लिए ये सब कर रहा है। एंड आई थिंक इवन इन श्रीलंका, सम ऑफ द एमपीज इन श्रीलंका मेंबर पार्लियामेंट में वो बोल रहा है कि वी शुड सपोर्ट इंडिया। ये बात दूसरे देशों में रेजोनेट कर रहा है। तो पीपल ऑफ दिस कंट्री मस्ट रियलाइज कि आपके जो जो चीज आज हो रहा है, ऐसा नहीं कि सरकार ने सब कुछ काम कर लिया बाकी कुछ नहीं है, बहुत चीज करने को बाकी है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी कीजिए, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि ऑल्टरनेट जो है ना, ये घुटनों में ला देगा देश को। ऑल्टरनेट, उससे बचना बहुत जरूरी है। और कंफ्यूज करने की बहुत कोशिश की जाएगी, क्योंकि कन्विंस तो कर नहीं पा रहा है द अदर साइड। और जीतना तो दूर की बात। सो दे विल कंफ्यूज इन एवरी वे, दे विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। वी हैव टू बी केयरफुल। थोड़ा लॉजिकली सोच के जो भी आपको निर्णय लेना है आप लेना। बैक टू यू आदित्य। Yeah, absolutely. Thank you for that, Pratikit bhai. And सबसे request है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and share this with your friends and families. And be careful. That's just about it. And if you can, please do contribute towards this channel. सारी details आपके लिए description में available है। नमस्कार।